हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए, बीएड प्लस यूपीटीईटी छात्रों के लिए एक बड़ी जीत आप सभी के लिए देखने के लिए मिल गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी जो समस्या थी वो काफ़ी लंबे समय से प्राइमरी को लेकर बनी हुई थी। बीएड और बीटीसी का जो विवाद है वो काफ़ी लंबे समय तक हाई कोर्ट तक चला, सुप्रीम कोर्ट में गया। अंततः हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद से जो फाइनल डिसीजन आया वो आपको देखने के लिए मिला कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। लेकिन जब बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो बीएड करने वाले लाखों कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा। क्या उनके लिए कोई जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेगा या जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी कुछ प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। असल में यहाँ पर बीएड छात्रों के लिए पहली और बड़ी जीत हुई है। साथ ही साथ 41,608 नई जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर भी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके संबंध में जारी आदेश को लेकर भी बात करने जा रहे हैं, जिसमें 6 to 8 यूपीटीईटी और सीटेट वाले छात्रों की खासकर बात होगी। क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपीटीईटी क्वालिफाई होंगे 6 to 8 वाला, लेकिन उनके लिए कहने की समस्या क्या थी कि नई भर्ती का विज्ञापन। क्योंकि बीएड जब प्राइमरी में था तो प्राइमरी में अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा था बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को। बाद में कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन के चक्कर में बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। अब मामला फंस गया था कि इनके लिए क्या भर्ती होगी। इसी के संबंध में बड़ी जानकारी आ गई है। 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों की एक बड़ी जीत हुई है। लेकिन इसी के साथ एक छोटी सी जानकारी दे दूँ, अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो 1 to 5 की हो या 6 to 8 की, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कम दाम में अच्छी प्रिपरेशन करवाई जा रही है, कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। मात्र 199 रुपये के अंदर आपको यूपी टेट का कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलता है, चाहे आप 1 to 5 के लिए लेंगे या 6 to 8 के लिए। इसमें आपको 60,000 वन लाइनर सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलते हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो हमने छोड़ा हो। 50 प्रैक्टिस सेट के साथ 2011 से लेकर 21-22 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके सभी सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। 7719676659 पर आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कैश कोर्स अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और आगे की जानकारी ले लें। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं खुशखबरी को लेकर, क्योंकि बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी जीत हुई है। 41,6 to 8 नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश के बारे में। पहले मैं आपको आदेश दिखाता हूं, फिर आगे बात करते हैं इस मामले पर। और यहाँ पे आप सभी के सामने वो आदेश देखने के लिए मिल जाएगा जिसको लेकर इस वीडियो में हम बात करें। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर जूनियर शिक्षक भर्ती है उसके लिए लगातार बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्रयास कर रहे थे हाई कोर्ट के अंदर जाकर के कि जो 6 to 8 की वैकेंसी है उसमें भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला जाए। क्योंकि होता क्या है, बेसिक शिक्षा विभाग में जो 1 to 5 के पद होते हैं उनके लिए तो सीधी भर्ती होती है, यानी कि सीधी प्राइमरी वैकेंसी होगी। चाहे वो आ जाए या ना आए, कल आए या ना आए, लेकिन आएगी, कभी भी आएगी। जैसे कि 68,000 आई, 69,000 आई, उसके बाद अभी तक नहीं आई, लेकिन जब भी आएगी वो सीधी भर्ती होगी। उसमें डायरेक्ट कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती, ठीक है। जो डायरेक्ट का मतलब एक तरीके से सीधी भर्ती आपकी परीक्षा के आधार पे। ऐसा नहीं होगा कि प्रमोशन, पदोन्नति या कुछ तरीके से उन पदों को भरा जाए। तो पहला प्रोसेस उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ही होता है 1 to 5 का। लेकिन 1 to 5 के बाद जो 1 to 5 में प्रिंसिपल होते हैं उनके यहाँ पे जो टीचर होते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल बनाए जा सकते हैं, प्रमोशन हो जाता है एक तरीके से। अब यहाँ पे जो 1 to 5 में प्रिंसिपल है उसको 6 to 8 में टीचर बनाया जा सकता है, ये भी प्रमोशन हो जाता है। 6 to 8 के अंदर जो टीचर हैं उनको वहाँ पर प्रिंसिपल बनाया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको मैंने कई बार बताया भी होगा, और अगर नहीं पता तो आपको आज पता चल गया होगा। तो होता क्या था कि 1 to 5 के अंदर क्या हो रहा था कि सीधी भर्ती हो रही थी वहाँ पर। अब बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए तो रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए बीएड को लेकर, सवाल था कि बीएड का क्या होगा। तो बीएड के लिए कहीं ना कहीं 6 to 8 में भर्ती नहीं आती थी। अभ्यर्थियों ने नई बीएड करने वाले अभ्यर्थी उन्होंने नई 41,000 जो पद खाली हैं जूनियर के, उन पर भर्ती करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्रमोशन होते हैं उनमें 100% पदों को प्रमोशन से भरा जा रहा है, जो कि टेक्निकली बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। क्योंकि बीएड अभ्यर्थी क्यों करते हैं, क्योंकि 1 to 5 6 to 8 के लिए वैलिड होते थे। अब 1 to 5 हट गया, 6 to 8 रह गया। टीजीटी पीजीटी में इतने पद आते नहीं है। तो अभ्यर्थियों का कहना था कि जिसमें हम वैलिड है कम से कम उसकी तो भर्ती निकालो। तो अभ्यर्थियों ने क्या किया कि 6 to 8 के संबंध में याचिका दाखिल करी कि भाई इस पर सीधी भर्ती का विज्ञापन निकालो, सभी पदों को प्रमोशन से मत भरो। जब इन्होंने इसको लेकर ये याचिका दाखिल करी, उसी समय पर एक और याचिका दाखिल कर दी अभ्यर्थियों ने। वो कौन सी याचिका थी? वो ये याचिका थी कि जो एलटी ग्रेड या टीजीटी ग्रेड टीचर चयनित होते हैं उनसे क्या करवाया जाता है, 6 to 8 के विद्यालयों में पढ़वा लिया जाता है। जब 6 to 8 में टीचर्स
की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं कि जो 6 से लेकर के 10 तक के विद्यालय हैं उनमें 6 to 8 के जो पद हैं उनमें उन्हीं टीचर से पढ़वा लिया जाता है। समस्या ये नहीं कि वो पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि एनसीटीई का रूल एंड रेगुलेशन क्या कहता है कि अगर आप 6 to 8 में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास में योग्यता होनी चाहिए बीएड, पीटीसी और इसके अलावा टीईटी, और एलटीकेट की योग्यता सिर्फ बीएड है। तो अब जो टीईटी पास नहीं है वो यहाँ पढ़ा नहीं सकते टेक्निकली, क्योंकि आरटी एक्ट यही कहता है, राइट टू एजुकेशन की बात की जा रही है। दूसरा जो पॉइंट है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एनसीटीई के नोटिफिकेशन के मुताबिक टीईटी होना चाहिए। अब उसमें क्या हो रहा था कि अभ्यर्थियों की मांग तो ये थी कि सीधी भर्ती का विज्ञापन निकालो, अभ्यर्थियों की मांग ये भी थी कि भाई इसमें टीईटी लागू करो, जिससे कि जो अभ्यर्थी चयनित हो 6 to 8 में पढ़ाने के लिए वो सिर्फ यहाँ पर वही होना चाहिए। बड़ी जीत, पहली जीत ये है कि इस मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका दाखिल जो की गई थी उसमें यही था, आपके सामने लिखा भी हुआ है कि ये जो याचिका दाखिल की जाती है इसमें अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो 6 to 8 के विद्यालयों में 6 to 8 के विद्यालयों में जिन अभ्यर्थियों से जो चयनित छात्र हैं उनसे पढ़वाया जाता है, वहाँ पे 6 to 8 के विद्यालयों में पढ़वाया तो जाता है लेकिन उनके पास में टीईटी नहीं है। कोर्ट ने इस मामले पर कहीं ना कहीं बहस की और बहस करने के बाद में पिटीशनर ने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रूफ दाखिल किए, जिसमें उन्होंने बताया कि 28 जुलाई को एलटीकेट की वैकेंसी आई है, उसमें भी ऐसा हुआ है कि 6 to 8 के विद्यालय हैं उनमें पढ़वा लिया तो जाता, लेकिन टीईटी उनके पास नहीं है। बाद में एक और याचिका देखने के लिए मिली जिसमें उनका ये कहना था कि अगर टीईटी नहीं होगा तो ये पूरे तरीके से एनसीटी के नोटिफिकेशन के साथ साथ राइट टू एजुकेशन का भी उल्लंघन हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मामले की सीरियस लेते हुए सरकार से जवाब मांगा कि भाई सरकार आकर के जवाब दे वो क्या चाहती है। अब सरकार ने बड़ा ही कहीं ना कहीं यहाँ पर बचने की कोशिश तो की, लेकिन वो फंस गए। उन्होंने एक जवाब दिया जो बड़ा ही महत्वपूर्ण, मैं आपको नीचे लेकर के चलता हूँ। उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनकी तरफ से जो उत्तर प्रदेश के विद्यालय हैं जिसमें 904 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो 6 to 8 के लिए पढ़ाए जाने के लिए हैं, या ये कह सकते हैं कि 904 ऐसे विद्यालय हैं जो जिनमें 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जबकि टेक्निकली 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीईटी पास होना चाहिए। सरकार ने इस बात को जैसे ही हाईकोर्ट के अंदर दाखिल किया, जवाब दिया, कोर्ट ने इस बात को पकड़ लिया। कोर्ट ने कहा कि फिर तो सीधे तरीके से अभ्यर्थियों की मांग पूरी हो गई। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस बात को एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जो सरकार के अपर शिक्षा निदेशक है, उनकी बात की जा रही है, उन्होंने जानकारी दी कि भाई 904 यहाँ पे ऐसे विद्यालय हैं जिनमें ऐसा होता है, और क्योंकि अगर इन विद्यालयों के अंदर 6 to 8 के अभ्यर्थियों को पढ़ाया जा रहा है तो उनके पास टीईटी तो होना ही चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस मामले पर अपनी ओर से एक फ़ैसला सुना दिया, और ये फैसला ये है कि जिसमें 6 to 8 के विद्यालय हैं उनमें टीईटी लागू किया जाए, बिना टीईटी के कोई वैकेंसी देखने के ना मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 28 जुलाई के आदेश में भी टीईटी लागू करने की बात की गई है, और अब जो नई भर्तियाँ होंगी उनमें भी टीईटी लागू होगा। अभ्यर्थियों की याचिका को अलाउ कर दिया गया है। तो टेक्निकली यहाँ पे अभ्यर्थियों की दो बड़ी मांगें पूरी हो गई। पहली मांग तो वो जिसमें 6 to 8 की नई भर्ती की बात की जा रही थी। दूसरी बात ये थी कि 6 to 8 की जो भी विद्यालय हैं उनमें पढ़ाई जाने के लिए सिर्फ टीईटी पास अभ्यर्थी होने चाहिए। अभी पहली याचिका पर डिसीजन आ गया है जिसमें कहते हैं कि 6 to 8 के जो भी विद्यालय के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कोई भी टीचर है या नई भर्ती के माध्यम से भर्ती होने वाला है, और अब उसको टीईटी के आधार पर ही चयनित किया जाएगा। अगर वो टीईटी नहीं होगा तो उसका कहने की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। बड़ी अपडेट आप सभी के लिए ये है कि अब आने वाले समय के अंदर 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, और इसी तरीके से अभ्यर्थी अगर जीतते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब 41,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती यानी कि 6 to 8 भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।